अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूवर्स? ठीक ठाक हैं व्यूवर्स? आप सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। 75th इंडिपेंडेंस डे है ये। लेकिन कहते हैं कि दिन आ जाता है आज़ादी का, मगर आज़ादी नहीं आती। तो व्यूवर्स, इसका मतलब ये है कि हम अपनी ज़हनी ग़ुलामी में अभी तक जकड़े हुए हैं। जो ग़ुलामी की ज़ंजीरें ज़हनी तौर पर हैं ना, वो नहीं टूटी। मैं एक मिसाल देता हूँ आपको। हाथी जो होता है, एलिफेंट छोटा होता है ना, उसको एक छोटी सी ज़ंजीर के साथ, संगली के साथ बांध दिया जाता है। जब उसको बांध दिया जाता है ना, तो वो कोशिश करता है उसको तोड़ने की, मगर नहीं टूटती उससे। वो बार बार कोशिश करता है, कई दिन कोशिश करता है, इसी तरह वो उम्मीद छोड़ देता है। वही संगली उसके पाँव को जकड़ के रखती है। जब तक वो बड़ा हो जाता है, वही संगली रहती है, वही जंजीर रहती है। तो फिर वो कोशिश करना छोड़ चुका होता है। उसने ज़हनी तौर पर ये एक्सेप्ट कर चुका होता है कि ये नहीं टूटने वाली। तो व्यूअर्स, इसी तरह वो कोशिश ही नहीं करता, हालांकि वो कोशिश करे तो वो टूट जाए फ़ौरन से। आप भी ज़हनी ग़ुलामी की ज़ंजीरें जो पहले नहीं टूटी, वो अब टूट सकती हैं। ट्राई योर बेस्ट। अपनी स्ट्रगल को, अपनी ट्राई को कंटिन्यू रखें। कभी भी डिसअपॉइंट नहीं होना आपने कि ये जनाब अब नहीं हो रहा तो हो ही नहीं सकता। अल्लाह पाक मेहनत का सिला लाजमी देते हैं। ये बिलीव करना चाहिए आपको कि हम मेहनत करेंगे, अल्लाह उसका सिला देगा। ये किसी काफर की, किसी अंग्रेज़ की, किसी की भी, मुसलमान हाँ कोई भी है, वो उसकी मेहनत का सिला अल्लाह नहीं रखता। आप नमाज़ें पढ़ते हैं, ये अल्लाह के लिए है, अपनी आखिरत के लिए है आपके। लेकिन जो मेहनत है वो अल्लाह बग़ैर किसी डिस्क्रिमिनेशन के, बग़ैर किसी इम्तियाज़ के, वो अल्लाह उसका सिला देता है। तो हम गुर्बत जो है वो ग़ुलामी का नाम नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं गुर्बत है, कहाँ आज़ादी मिली। ये तो वही हाल था इंडिया में भी, जब ऑल इंडिया था, हिंदुस्तान था, बर्रसगीर में भी यही कुछ था। गुर्बत हमारी ग़ुलामी का नाम नहीं है। अगर गुर्बत ग़ुलामी का नाम होती तो अरशद नदीम ने अभी कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर जो गोल्ड मेडल पाकिस्तान के हासिल किया है, क्या वो हासिल कर सकता? उसने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है गरीब होने के बावजूद। हमीद नसीम को देख लें आप, उसने पाकिस्तान का इंटरनेशनल बैनुल अक़वामी सतह पर नाम रोशन किया है। तो गुर्बत जो है वो ग़ुलामी का नाम नहीं है। तालीम से महरूमी भी मैं कहता हूँ ग़ुलामी का नाम नहीं है। तालीम से महरूमी जो है वो देखें ना। एतजाज़ अहसन एक लड़का था जिसने अपने स्कूल के बच्चों को बचाने के लिए अपनी जान की कुर्बानी पेश कर दी, अपनी जान पेश कर दी उसने। तो तालीम तो नहीं थी उसके पास इतनी ज़्यादा, स्कूल का बच्चा था। तो ज़हनी ग़ुलामी जो है ना, ये आपको ख़त्म करनी पड़ेगी, तब आप जाके कौम बनेंगे। मैं कहता होता हूँ कि आप अपने आबाओ अजदाद की तरफ भी देखें, ज़रूर देखें, लेकिन साथ ही साथ हीरोज़ जो हैं हमारे कौमी, उनको भी देखें, उनसे मोटिवेशन लें, बेस्ट मोटिवेटर बने, अपने आप को थकने ना दें। तो व्यूअर्स, मकसद वीडियो बनाने का शॉर्ट से ये था कि आप हमेशा अपनी ज़हनी ग़ुलामी की पसमानदगी में रहते हैं। ऐसा नहीं है, हम बहुत ही अच्छी कौम बन सकते हैं। सिर्फ़ मकसद है अपनी ज़हनी ग़ुलामी की ज़ंजीरों को तोड़ने का और एक कौम बनने का। तो इस इंडिपेंडेंस डे 75 साल हो गए हैं पाकिस्तान को आज़ाद हुए। तो दिन आ जाता है आज़ादी का, मगर आज़ादी नहीं आती। वो कहते हैं ना, इकबाल तेरे देश का क्या हाल सुनाऊं, बेबाकी और उबाही पे उतर आता है मोमिन। और जिस रिज़्क़ से परवाज़ में हो कोताही का डर, वही रिज़्क़ बड़े शौक़ से खा जाता है मोमिन। तो इसीलिए व्यूअर्स, मैं यही चाहता हूँ कि कुरान का मोमिन बने, अमल का मोमिन बने, तो फिर ही आज़ादी का सही मानी बनता है। तमाम सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। अपनी दुआओं में मुल्क को भी याद रखें, उन शुहदा को भी याद रखें जिन्होंने पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ पेश की। अगर मैं ये इस चीज़ का बिलीव करता हूँ, अगर आप सड़कों पे निकल कर बाजे बजाते हैं, वन विलिंग करते हैं, या फिर आप हल्लड़बाजी मचाते हैं, तो यकीन कीजिए क़यामत का दिन होगा, आपके बाउजदाद का
ہاتھ ہوگا آپ کے گریبان پہ کہ ہم نے قربانیاں اس لیے دی تھی کہ آپ سڑکوں پہ ہلڑ بازی مچائیں، شور شرابہ کریں، نوافل ادا کریں، اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں ایک آزاد ملک میں پیدا کیا ہے، لیکن اس کے لیے آپ کو اپنی ذہنی غلامی کی زنجیریں توڑنی پڑیں گی۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا پاکستان کو بھی، شہداء کو بھی، مسلح افواج کو بھی، اور کشمیریوں کو بھی جن کی مائیں بہنیں بلکتی ہیں آزادی کے لیے۔ آزادی آ جاتی ہے مگر آزادی کا دن نہیں آتا ہے، تو ان کی طرف ہی دیکھ کے ان چیزوں کو ترک کر دیں جو ہم نے معاشرے میں خرافات قائم کر دی ہیں کہ کشمیری ماؤں اور بہنوں اور بھائیوں پر کیا ظلم ہو رہا ہے، کیا بیت رہی ہے ان کے اوپر۔ تو ویورز دعاؤں میں یاد رکھیں تمام شہداء کو، افواج پاکستان کو، اور جو بھی اس ملک کے لیے قربانیاں پیش کر چکے ہیں یا اس ملک کی بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں، ان کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اور سب سے آخر میں ملک پاکستان کے سیاسی بحران کے لیے بھی دعا کریں کہ اسٹیبل ہو جائے۔ جو ملک کے لیے اچھا ہے حکمران وہ آئے۔ حکمران اچھا تب آتا ہے جب آپ اچھے ہیں، تو دعا کریں اللہ سے اللہ ہمیں اچھا بنا لے، اپنا پسندیدہ بندہ بنا لے، اپنے محبوب کا پسندیدہ بندہ بنا لے، تو یہ ساری چیزیں ہمارے اندر آ جائیں گی تو ہم ایک قوم بن جائیں گے۔ تھینک یو ویورز، تھینک یو سو مچ۔